पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। समाज में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए दौड़े सैकड़ों लोग। माउंट आबू में हाफ मैराथन का आयोजन। महिला दिवस पर दिल्ली, मुंबई, राजकोट, ग्वालियर समेत कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन। बुराइयों का संहार करने की अपील। कर्नाटक के बेलगांव में जैन पंचकल्याण महोत्सव का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। आदि सनातन धर्म की स्थापना पर जोर। बल्लभगढ़ में सर्वांगीण स्वास्थ्य पर शिविर का आयोजन। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत ने बताए निदान के उपाय। और देश भर में कई दिनों तक चला शिवरात्रि का महापर्व। कहीं ध्वजारोहण तो कहीं शिव की सजाई गई झांकियां। अब खबरें विस्तार से। वैसे तो समाज में खुशहाली, शांति एवं समृद्धि के लिए लगातार प्रयास जारी है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था के खेलकूद प्रभाग की ओर से माउंट आबू में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रभाग की अध्यक्षा बीके शशि समेत कई गणमान्य लोगों ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। माउंट आबू आध्यात्मिक रीति से तो वैसे दुनिया में माना जाता है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के नाम से भी बहुत से लोग माउंट आबू को जानते हैं। तब तीन बातें हो जाएंगी: ऋषियों की भूमि, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय और आबू मैराथन रेस के द्वारा सारे विश्व के अंदर हम सब मिलकर के शांति और सहयोग की किरणें फैलाएं। ऐसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक। माउंट आबू में सद्भावना दौड़ की यह तीसरी दौड़ है। नाम हाफ मैराथन का है, लेकिन मकसद विश्व शांति और समृद्धि का। विजय का नाम लीजिए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के खेलकूद प्रभाग द्वारा यह आयोजित की गई। इसमें न केवल राजस्थान से बल्कि उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी और गुजरात के लोग भी शामिल हुए। सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में लोगों ने दौड़ लगाकर पूरे विश्व में सद्भावना का संदेश दिया और सैलानियों को भी यह बताने की कोशिश की गई कि माउंट आबू सिर्फ शीतलता के लिए नहीं बल्कि शांति और समृद्धि के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का यह प्रयास लगातार लोगों में चर्चा का रहा कि अब इन खेलों और दौड़ में भी आध्यात्मिकता का पुट होगा तो लोगों में सुख और समृद्धि विकसित करने की सहजता होगी। इस अवसर पर आए विशिष्ट अतिथियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों ने भागीदारी निभाई है उससे ये सिद्ध हो गया है कि लोग बदलाव चाहते हैं। स्पोर्ट्स विंग का एम है कि कैसे हम माइंड पावर और मेडिटेशन के द्वारा लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ाएं, विल पावर बढ़ाएं, तो वो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। तो भविष्य में हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये मैराथन जैसे ही ख़त्म होगी तो हम एक दिन का माइंड पावर ट्रेनिंग भी रखा करेंगे, ताकि एथलीट्स जो इतने दूर से आते हैं तो वो इस चीज़ का भी लाभ लेकर के जाएं। 21 किलोमीटर की दौड़ सभी वर्गों के लोगों के लिए आयोजित की गई। इसमें प्रथम आने वाले धावक को सम्मानित किया गया। अपनी राह है, राह पर अनोखा है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। भाग्य को महिला दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान के महिला प्रभाग की ओर से देश भर अनेक राज्यों में कार्यक्रम किया गया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें जहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, राजकोट, ग्वालियर, श्री गंगानगर सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के महिला प्रभाग के द्वारा पूरे देश भर में महिला सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के पांडा भवन दिल्ली से राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, समाज सेवी अनीता आर्या समेत कई लोगों ने कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट महिलाओं ने ये उम्मीद जताई कि इस अभियान से महिलाओं में आत्मनिर्भरता, जागृति तथा आत्म सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल विभाग मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी सशक्तिकरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी कोलाबा मुंबई सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गायत्री को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके गायत्री ने सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने पर बल दिया। इस अवसर पर कैग विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के धमतरी सेवा केंद्र में भी नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान के तहत महिला सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धमतरी सेवा केंद्र में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन डॉक्टर रूपिका अग्रवाल, जीजा माता मराठा महिला मंडल की अध्यक्षा प्रतीक्षा बाबर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्वालियर में आयोजित प्रांतीय महिला सहभागिता संगोष्ठी एवं कार्यशाला में स्थानीय सेवा केंद्र की बहनों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर कई वर्गों के लोग भी शामिल थे। कार्यक्रम में बीके आदर्श ने आध्यात्मिक ज्ञान से ही नारी को सही मायने में सशक्त बनने पर जोर दिया। कोटा में संभाग स्तर पर नारी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन की मीडिया प्रभारी बीके अनीता, समाज सेवी नीता जिंदल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डधारी बीके रानी समेत कई लोगों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुंबई के मुलुंद में ताराभाई मोदक गार्डन में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके मीरा तथा बीके वर्षा ने राजयोग पर व्याख्यान दिया। पोरबंदर से बड़ोदरा तक निकाला गया अभियान राजकोट पहुंचा। अभियान का राजकोट पहुंचने पर भव्य स्वागत कर रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर स्कूल एवं कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को सशक्त होने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही एक सभ्य समाज की स्थापना में महिलाओं की भूमिका पर भी जोर दिया गया। राजस्थान के श्री गंगानगर में भी महिला सुरक्षा अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दीपिका, इनरविल क्लब की अध्यक्षा नीना, कोली सेवा केंद्र प्रभारी मोहिनी एवं विजया ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज जरूरत है कि महिलाएं आंतरिक रूप से इतना सशक्त बने जिससे एक सुंदर समाज की स्थापना हो सके। कर्नाटक के बेलगांव में जैन पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। संस्था के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, बेंगलोर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके अंबिका समेत कई भाई बहनों ने महोत्सव में सहभागिता की। समारोह में सहभागी हजारों जैन धर्म से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए बीके रामनाथ ने सभी धर्मों को मिलकर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म एक धर्म का है, मूल धर्म है, लेकिन एक ही नहीं, सभी धर्म मिलके करते हैं। इसके अंदर भी एक बात हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए कि दो चीजें जीवन के अंदर आज तक हमको धर्मों ने, शास्त्रों ने, साइंस ने एक पढ़ाया कि सारे ब्रह्मांड के अंदर एक शक्ति है। हैदराबाद के शांति सरोवर में खुशी की शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य अतिथि समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। समारोह में संस्था के यूरोप सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके जयंती ने आध्यात्मिक मूल्यों और राजयोग के अभ्यास से जीवन खुशहाल बनने पर व्याख्यान दिया। We still feel that empty space within our own hearts, and we start looking again. And we've looked outside and we can't find happiness out there, so where do we then look? Maybe
if we are sensible, we start looking inside and going on an inner journey. छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र में आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सलवेवर धीर, डीआईजी रायना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, उद्योगपति एसके जाम्बा ने किया। इस अवसर पर भजन सम्राट प्रभंजय चतुर्वेदी ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मनोरंजन कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बड़ौदा के मंगलवाड़ी सेवा केंद्र में आध्यात्मिकता से शांति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री महावीर जैन विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश खजूरिया, काउंसलर बेला खजूरिया, बड़ौदा ONGC के जनरल मैनेजर PV खुबलकर, अरुणा खुबलकर, मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी BK राज समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर अतिथियों ने आध्यात्मिकता के कई पहलुओं पर चर्चा की और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने से ही जीवन में शांति आने पर जोर दिया। मैं कुछ जो सीखा है, यही सीखा है कि बहुत उच्च विचारों पे सोचो, तो अपने आप छोटी छोटी चीजें पे ध्यान देना, उसको दिल से लगाना, एक दूसरे का क्या बोलते हैं, इसने अच्छा नहीं किया, इसने बुरा किया, ये सब चीजों से दिल हट जाता है, तो अपने आप शांति अनुभव होने लगती है। बदायूं के जिला कारागार में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से कैदियों को संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि का ज्ञान दिया गया। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए BK भगवान ने कैदियों को संबोधित करते हुए सकारात्मक विचारों को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में जेल के पदाधिकारी और स्थानीय सेवा केंद्र की BK बहनें भी सहभागी थे। गुजरात के जसदड़ में व्यसन मुक्ति और डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकोट सेवा केंद्र से आए BK धर्मपाल और BK भावना ने सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग से संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने पर प्रकाश डाला। मुंबई के निरंकारी दल के प्रतिनिधियों ने मलाड स्थित लिबर्टी गार्डन अवलोकन किया। इस अवसर पर BK मीना ने सहभागियों से जीवन में ज्ञान और राजयोग उतारने की सलाह दी। ऐसे ही मुलुंड थाने सेवा केंद्र प्रभारी BK सरला समेत बहनों ने विधायक एकनाथ शिंदे और समाज सेविका वीना भाटिया को संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। बल्लभगढ़ सेवा केंद्र के द्वारा अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी BK सुदेश, उद्योगपति अजय जुनेजा, डॉक्टर श्रीमंत साहू समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी और कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में माउंट आबू से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत ने सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग के माध्यम से मधुमेह निदान के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही सेवा केंद्र में संस्था के सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोगा ट्रेनर BK स्वामीनाथन ने सकारात्मक चिंतन के द्वारा सदा खुश रहने के कई पहलुओं पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। मुंबई के मलाड में आयोजित सड़क विकास कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र की बहनों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर BK शोभा ने कार्यक्रम के सहभागियों को संस्था के यातायात प्रभाग के द्वारा किए जा रहे गतिविधियों की जानकारी दी। अब कुछ खबरें महाशिवरात्रि पर्व की। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 सेवा केंद्र में शिवरात्रि पर आयोजित समारोह में कई वरिष्ठ अतिथियों ने भाग लिया। देवताई जीवन बनाना किसी मनुष्य की कला नहीं है, क्योंकि देवताओं के अंदर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म का ये इतनी क्वालिटी उनके अंदर थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस दया चौधरी, लोकायुक्त प्रीतम पाल, पूर्व जस्टिस AN जिंदल, सेल्स टैक्स कमिश्नर अमर सिंह चौधरी, तेज बहादुर गुरुद्वारा प्रमुख कर्नल सिंह, जामा मस्जिद के मौलाना अजमल खान समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कई चीज़ों ने हमें बांट दिया है। असल में हम सब कौन हैं? एक ईश्वर की संतान है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो अपने आप को ईश्वर की संतान नहीं समझता। और इंसान बनने के लिए इसके जो मूल में वो है ज्ञान। हम हर दुख का कारण अज्ञान है। जब तक अज्ञान से निकलकर ज्ञान की तरफ नहीं आएंगे, उस अंधेरे से रोशनी की तरफ नहीं आएंगे,
तो तब तक ये जीवन अंधेरे में टटोलते रहेंगे और ये समय निकल जाएगा। इस अवसर पर मेयर हरजिंदर कौर, जोन प्रभारी बीके अचल, बीके अमीरचंद समेत अतिथियों ने कहा कि आध्यात्मिक वातावरण से ही शांति की अनुभूति की जा सकती है। बात तो ये है कि मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरा दृष्टिकोण क्या है। आज हम सब जल अर्पण करते हैं, आज हम सब समर्पण करते हैं शिवरात्रि के पर्व पे, तो क्यों ना आज अपनी जीवन धारा को समर्पित करें। जे इंटरनेशनल संस्था विश्व शांति के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ईश्वर की जानकारी के लिए, लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यह विश्वविद्यालय चल रहा है। दिल्ली करोलबाग सेवा केंद्र के द्वारा भी शिवरात्रि के अवसर पर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, संस्था के मुख्य प्रवक्ता बीके ब्रिज मोहन, पूर्व जस्टिस वी ईश्वरैया समेत कई गणमान्य लोगों ने तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग के महत्व पर चर्चा की। ऐसे ही रेलवे कॉलोनी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। दिल्ली के रजौरी गार्डन सेवा केंद्र के आयोजन में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और झंडारोहण किया गया। अहमदाबाद में भी भव्य समारोह का आयोजन कर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जोन प्रभारी बीके सरला समेत कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। समारोह में आए अतिथियों ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा करते हुए मूल्यों को अपनाने से ही जीवन में खुशी आने पर जोर दिया। अपनी मीठी वाणी से सबको खुश करते चलो। मैं आपको उस स्टेज में लेकर जाऊंगा जहां पर उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब कई माँ ने कहा तुमको 14 वर्ष का वनवास, मालूम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्थिति। इस अवसर पर शोभा यात्रा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और ध्वजारोहण किया गया। प्रदर्शनी में आए लोगों को ईश्वरीय मार्ग पर चलने पर प्रेरित किया गया। वापी में वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से आयोजित मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्था वापी के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मेले में 21 लाख रुद्राक्ष से निर्माण किया हुआ शिवलिंग प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना। 12 ज्योतिर्लिंगम का तो गांव-गांव के लोग आकर के 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन भी करते हैं और साथ साथ हर यात्रा स्थल का जो नाम है उस नाम का आध्यात्मिक अर्थ क्या है ये भी बताया गया है। साथ साथ इस 12 ज्योतिर्लिंगम के बीच का जो स्थान है वहाँ पर मुख्य जो हमारा संदेश है कि परमात्मा इस धरती पर, भारत भूमि पर पधार चुके हैं। साथ ही मेले में आए लोगों को सेवा केंद्र की तरफ से परमात्मा संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान सूरत वराछा सेवा केंद्र के द्वारा अमरनाथ दिव्य दर्शन मेले का आयोजन किया गया। 10 दिन तक चले इस मेले में लाखों लोगों ने अवलोकन कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। मेले के दौरान संस्था की यूरोप सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके जयंती, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। महाशिवरात्रि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र के द्वारा देवी देवताओं की झांकी सहित शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, सरगुजा रेंज के पुलिस महानिदेशक टीजे लांगकुमेर, सरगुजा की पुलिस अधीक्षक पी सुंदरराज एवं नगर पालिका निगम के सभापति त्रिलोक कपूर कुशवाहा ने किया। रैली में बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य शामिल हुए। महाशिवरात्रि के अवसर पर गुजरात के अंकलेश्वर सेवा केंद्र के द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित केदारनाथ झांकी का बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। साथ ही सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भरूच सब जोन प्रभारी बीके प्रभा, अंकलेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनिला समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ऐसे ही नवसारी सेवा केंद्र में भी कार्यक्रमों का आयोजन कर शिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने बाजे गाजे और झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली। शिवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, पारसी धर्मगुरु महेर राणा, सिख धर्मगुरु धनवंत सिंह, क्रिश्चियन धर्मगुरु एंड्रू सिल्वेरा समेत कई अतिथियों ने शिरकत की।
कार्यक्रम के सहभागियों ने धार्मिक एकता और सद्भाव पर चर्चा की। तो अभी हमको अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अवगुण, कोई बुराई, कोई विकार, कोई व्यसन यदि हो तो जागरूक होकर के शिव के ऊपर उसको बलि चढ़ा देना। ऐसे ही बड़ौदा के संत कंवर कॉलोनी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को परमात्मा ज्ञान से अवगत कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के भाई बहनें और कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। हरियाणा के अंबाला कैंट में भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दयाल बाग और सब्जी मंडी सेवा केंद्र के भाई बहनों ने रैली के माध्यम से लोगों को परमात्मा संदेश दिया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में अंबाला सब जोन प्रभारी बीके कृष्णा, दयाल बाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, सब्जी मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके नीता, अंबाला सर्कल के पुलिस कमिश्नर, जामा मस्जिद के मौलाना असगर समेत कई गणमान्य लोगों ने शिवरात्रि के महत्व पर चर्चा की। गुजरात के अटलादरा बरोड़ा सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, उद्योगपति पंकज जैन, डेप्यूटी कलेक्टर गंभीर सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सहभागियों को ईश्वरीय ज्ञान दिया गया। ऐसे ही गांधीनगर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेक्टर 28 सेवा केंद्र में कार्यक्रम में मेयर महेंद्र सिंह राणा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, डबोड़ा पुलिस के PSI SB वाघेला, लैंडमार्क स्कूल के चेयरमैन गिरीश रावल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर चैतन्य झांकी और व्यसन मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ऐसे ही लातूर सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम का डिप्टी मेयर सुरेश पवार, एडिशनल कलेक्टर अनिल वाजरकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। हम विकारों की भूख मिटा करके दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करें। जब तक हम विकारों का भूख नहीं मिटाएंगे तब तक सच्ची जागृति हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए उपवास और जागरण। हिमाचल प्रदेश के बाजीनाथ में भी शोभा यात्रा और ध्वजारोहण कर शिवरात्रि मनाई गई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के पदाधिकारी, सदस्य समेत कई गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। शिवरात्रि पर यूपी के बरौद सेवा केंद्र के द्वारा शोभा यात्रा आयोजन कर लोगों को परमात्मा संदेश दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी, स्वामी धर्मवेश, नगरपालिका चेयरमैन KP मलिक समेत संस्था के सदस्य ने कार्यक्रम में सहभागिता की। बिलारी सेवा केंद्र के द्वारा भी शोभा यात्रा और राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में कोतवाली के मुख्य अधिकारी CP सिंह, मुरादाबाद सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, बीके राखी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिता, हरिमंगल महाविद्यालय के प्रबंधक अनोखे लाल यादव, समाजसेवी ठाकुर डंबल सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। चांदपुर सेवा केंद्र के द्वारा भी शोभा यात्रा का आयोजन कर लोगों को परमात्मा संदेश दिया गया। STM राकेश यादव और सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना ने रैली का शुभारंभ किया। कर्नाटक के चिंतामणि सेवा केंद्र के द्वारा भी चैतन्य झांकी सहित आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनें और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ऐसे ही कोलार सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित नवरत्न ज्योतिर्लिंग दर्शन का हजारों लोगों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कोलार के SP डॉक्टर राम निवास सीपट, पत्रकार B सुरेश, BN चानप्पा समेत कई लोग शामिल हुए। साथ ही कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई। इलाहाबाद के सिविल लाइंस में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इलाहाबाद सेवा केंद्रों की प्रभारी BK मनोरमा, डॉक्टर RK कपूर समेत संस्था के BK भाई बहनों ने इस अवसर पर ज्ञान चर्चा की। हैदराबाद के भील सेवा केंद्र के द्वारा मल्लिकार्जुन मंदिर में ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विधायक नंदीश्वर गौड़ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला ने भोपाल रेड्डी, मंदिर के पूर्व प्रमुख तुलसी रेड्डी, कॉर्पोरेटर पुष्प यादव, सरपंच श्रीनिवास गौड़, उदय भास्कर, उद्योगपति लीला प्रसाद और सत्यनारायण समेत कई गणमान्य लोगों को ईश्वरीय ज्ञान दिया। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र में भी रैली और शिवाराधना मेले का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी BK मोहिनी, नगर सेवक मकरंद्र नार्वेकर, विषया थत्ते, अरविंद्र गावड़े समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की।
नारी को हमेशा ही देवी कहा, शक्ति कहा, प्रथम गुरु कहा, सबला कहा। आप देखिए नहीं, मैंने जहाँ तक देखा है, एक घर गृहस्थी को आप ले लो, गृहस्थी में कोई भी समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, पुरुष जितना सहन नहीं कर सकता है, नारी उससे ज्यादा सहने की शक्ति रखती है। ऐसे ही कलीना सांता क्रूज सेवा केंद्र के द्वारा भी विघ्नेश्वर मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके मीरा, बीके गायत्री और बीके नीना ने सभी को शिव जयंती की शुभकामनाएं दी। बड़ी संख्या में लोगों ने मेले का अवलोकन किया और ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया। फरीदाबाद सेक्टर 19 सेवा केंद्र में भाई बहनों ने शिवरात्रि पर कार्यक्रम आयोजित कर खुशी मनाई। कड़पा सेवा केंद्र में भी केदारनाथ लिंगा प्रदर्शनी सहित आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। योगी विमाना विश्वविद्यालय के कुलपति श्याम सुंदर, सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सूर्यनारायण रेड्डी, किसान संघ के अध्यक्ष रामाचंद्र रेड्डी ने मेले का उद्घाटन किया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई लोग सहभागी हुए। गोवा के पोंडा में शांति यात्रा का आयोजन किया गया। सरपंच कालीदास मायनेकर ने यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों ने ज्ञान चर्चा की। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में अमरनाथ गुफा और बर्फ का शिवलिंग निर्माण किया गया। डीएसपी वेंकटैया ने इस आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके पुष्पा, बीके लक्ष्मी समेत कई सदस्यों ने लोगों को परमात्मा संदेश दिया। मध्य प्रदेश के विंध्यनगर सिंगरौली में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर शिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के भाई बहनों ने शोभा यात्रा निकाली और कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को परमात्मा संदेश दिया। इंदौर के विंध्याचल नगर सेवा केंद्र के द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक सुदर्शन गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, बीके प्रतिमा समेत कई लोगों ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।